नमस्कार सभी को। एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप तैयारी आपकी अच्छी चली हुई होगी। और इस हरियाणा पुलिस के फ्री बैच में हमारा कंप्यूटर चला हुआ है और इस कंप्यूटर में हम पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड। हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एमएस वर्ड हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर मैं इससे पहले वाली क्लास की बात करूं, हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम उस क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में हमने एक मिनट, एमएस वर्ड हमारा चला हुआ था और इससे पीछे वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लिप बोर्ड, ठीक है। क्लिप बोर्ड में क्या है, ये क्लिप बोर्ड एमएस वर्ड में क्लिप बोर्ड ये है एमएस वर्ड की, क्या है, एमएस वर्ड की, ये है एमएस वर्ड की मेमोरी है, ठीक है। क्लिप बोर्ड क्या है, एमएस वर्ड की मेमोरी है। जो भी हम कट, कॉपी या पेस्ट करते हैं जो भी डेटा को, और जब कट या कॉपी किया है और जब तक उसको पेस्ट नहीं करते, वो डेटा किस में सेव रहता है, तो क्लिप बोर्ड में वो डेटा सेव रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, क्लिप बोर्ड होता है। एमएस वर्ड की क्या है, मेमोरी होती है। कट या कॉपी के बाद जब तक हम उसको पेस्ट नहीं करते, उसका डेटा क्लिप बोर्ड में रहता है। एक वर्ड आया था कट, एक था कॉपी, एक था पेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी शॉर्टकट कीज, ठीक है। शॉर्टकट कीज, कट की क्या है, कंट्रोल प्लस में एक्स, ठीक है। कॉपी की कंट्रोल प्लस में सी और पेस्ट की कंट्रोल प्लस में वी, ठीक है। एग्जाम में शॉर्टकट कीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में, ठीक है। अगर मैं कट की बात करूं तो कट क्या होता है, ओरिजिनल डेटा को दूसरी जगह पर लेके जाना, ठीक है। ओरिजिनल डेटा को दूसरी जगह पर लेके जाना। कॉपी क्या होता है, जो भी डेटा हमने कॉपी किया है वो उसी जगह पर जहाँ से हमने उसको उठाया है उस जगह पर भी रहेगा, और जहाँ पर हमने उसको लेके जाना है वहाँ पर भी रहेगा। दोनों जगह होगा जो हमारा कॉपी किया हुआ डेटा है। और पेस्ट क्या होगा, कट या कॉपी के बाद जो डेटा जब भी हम उसको जहाँ पर रखते हैं तो क्या होता है, पेस्ट करना, ठीक है। कंट्रोल प्लस में वी, ये था हमारा क्लिप बोर्ड। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्लिप बोर्ड के बाद था हमारा फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर इसकी शॉर्टकट कीज क्या थी, शिफ्ट प्लस में कंट्रोल प्लस में सी, ठीक है। शिफ्ट प्लस में कंट्रोल प्लस में सी फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट कीज है। ये क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट को हम जब फॉर्मेट प्रिंटर करते हैं और इसको किसी दूसरे टेक्स्ट पर रखेंगे जाके, जो फॉर्मेट प्रिंटर किया था हमने, जो इसका डिज़ाइन होगा, जैसे ईबीए का डिज़ाइन ये ऐसा है और ईबीए का यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन है, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मेट प्रिंटर किया और इसको इस टेक्स्ट पे ले जाके रखूंगा तो इसका डिज़ाइन भी इस जैसा हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर। इसके बाद हमने पढ़ा था फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में क्या पढ़ा था, अगर मैं फ़ॉन्ट की बात करूं, फ़ॉन्ट क्या है, लिखावट। और फ़ॉन्ट में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला था हमारा स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या होता है, अक्षरों को लिखने का तरीका किसी तरह से भी, जैसे मेरा नाम है, एक तो मैं इस तरह से लिख दूं सुमित, ठीक है, एक मैं इस तरह से लिख दूं सुमित, मतलब बहुत सारे डिज़ाइन, ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइनों में उन्हें लिखने का तरीका होता है क्या, फ़ॉन्ट स्टाइल। और बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है कैलिब्री बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल। इसके बाद था फ़ॉन्ट साइज की बात करूं तो क्या है, अक्षरों का आकार, मिनिमम या मैक्सिमम। अगर मैं एमएस वर्ड की बात करूं, एमएस वर्ड में कितना होगा, मिनिमम होगा 8 का और मैक्सिमम होगा 72, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, ठीक है। अगर मैं मैनुअली हम खुद से लिखें तो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा 1 और मैक्सिमम कितना होगा
मैक्सिमम होगा 1638 होगा मैक्सिमम, ठीक है, किसका, MS वर्ड में फ़ॉन्ट का साइज। मैनुअली करें तो हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम होगा 1638, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था, एक वर्ड आया था एग्रोफॉन्ट। एग्रोफॉन्ट क्या है, अक्षरों का आकार को इंक्रीज करना, अक्षरों के आकार को इंक्रीज करना। इसकी शॉर्टकट कीज क्या होगी, शॉर्टकट कीज थी इसकी कंट्रोल प्लस में क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस में क्लोज ब्रैकेट इसकी शॉर्टकट कीज, ठीक है। एक वर्ड था ए श्रिंक फॉन्ट, ठीक है, ए श्रिंक फॉन्ट। इसकी शॉर्टकट कीज क्या थी, कंट्रोल प्लस में ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस में ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, कंट्रोल प्लस में ओपन ब्रैकेट। इसके बाद हमने पढ़ा था एक वर्ड था स्ट्राइक थ्रो, एक वर्ड था स्ट्राइक थ्रो। मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमने पीछे वाली क्लास में मैं आपको स्ट्राइक थ्रो बताना भूल गया था, ठीक है। तो एक शायद बताया हो या नहीं बताया हो, एक बार दोबारा बताता हूँ। स्ट्राइक थ्रो क्या होगा, मान लो EBA लिखा है, इसको अक्षर को बीच से काटना। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, अक्षरों को बीच से काटना स्ट्राइक थ्रो होता है, ठीक है। अगर इसकी शॉर्टकट कीज की बात करूँ तो इसकी शॉर्टकट कीज है अल्ट प्लस में के, अल्ट प्लस में के। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो क्या होगा, अक्षरों को बीच से काटना स्ट्राइक थ्रो कहलाता है, ठीक है। अगर मैं शॉर्टकट कीज की बात करूं तो ऑल्ट प्लस में के। इसके बाद हमने पढ़ा था एक सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, एक था सुपरस्क्रिप्ट और एक था सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या था हमारा, सुपरस्क्रिप्ट था, मान लो जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, पावर को ऊपर लिखना क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। अगर मैं इसकी शॉर्टकट कीज की बात करूं, शॉर्टकट कीज क्या होगी इसकी थी कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। या दूसरी शॉर्टकट कीज क्या होगी, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में पी, ठीक है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में पी, ये है सुपरस्क्रिप्ट। एक वर्ड था हमारा सबस्क्रिप्ट, एक वर्ड था हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होगा, जैसे हम इसमें लिखते थे ऊपर पावर, इसमें लिखते हैं हम नीचे, जैसे हम लिखते हैं O2 या O3 ओजोन या ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से नीचे जो हम लिखते हैं ट्वाइस तरह से, वो होता है हमारा सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट कीज क्या होगी सबस्क्रिप्ट की, इसकी होगी कंट्रोल प्लस में इज इक्वल टू, कंट्रोल प्लस में इज इक्वल टू में नीचे लिखी जाती है, ठीक है। अगर मैं दूसरी शॉर्टकट कीज की बात करूँ, इसकी क्या है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में बी, ठीक है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में बी, ये है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी बोल्ड की, बोल्ड, ठीक है। बोल्ड में क्या होगा, अक्षर को डार्क करना, और बोल्ड की शॉर्टकट कीज क्या थी, कंट्रोल प्लस में बी, कंट्रोल प्लस में बी। इसके बाद पढ़ा था हमने बोल्ड के बाद था इटालिक, इटालिक अक्षरों को तिरछा लिखना, कंट्रोल प्लस में आई, कंट्रोल प्लस में आई, अक्षरों को तिरछा लिखना, ठीक है। इसके बाद था अंडरलाइन, इसके बाद था हमारा अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन था कंट्रोल प्लस में यू, अक्षरों के नीचे लाइनें आना, जैसे हमने EBA लिख दिया, EBA, इसके नीचे लाइन लेके आना, तो क्या होगा वो अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस में यू, ठीक है, कंट्रोल प्लस में यू। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था अंडरलाइन में के बाद, इसके बाद हमने पढ़े थे चेंज केस, चेंज केस, ठीक है, चेंज केस। चेंज केस में हमने कितने पढ़े थे, 5 पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट था हमारा सेंटेंस केस, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या था हमारा, जो भी हमारा सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जो उसके बाद जो भी वर्ड होंगे सभी क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट में आई बड़ा, बाकी सभी अक्षर है जो वे सभी अल्फाबेट छोटे, ठीक है। इस सेंटेंस केस के बाद हमने केस पढ़ा था अपर केस। अपर केस में क्या होगा, सभी अक्षर बड़े, आई भी बड़ा, प्ले के PLAY भी बड़े, PLA, क्रिकेट में सभी अक्षर बड़े, ये है अपर केस। इसके बाद हमने पढ़ा था लोअर केस, लोअर केस में सभी अक्षर छोटे, ठीक है, सभी अक्षर छोटे। इसके बाद हमने पढ़ा था एक कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड केस,
ईच वर्ड केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड केस में क्या है, सभी शब्दों के, सभी वर्डों के पहला जो लेटर है वो बड़ा, जैसे आई बड़ा, प्ले का पी बड़ा, बाकी सभी छोटे, क्रिकेट का सी बड़ा, बाकी सभी छोटे, ये क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था टोगल केस, इसके बाद था हमारा टोगल केस, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, टोगल केस क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोगल केस में क्या पढ़ा था हमने, सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा, बाकी जितने भी वर्ड है, जितने भी शब्द है, उनका पहला अक्षर छोटा, बाकी सारे बड़े। प्ले का पी छोटा, बाकी सारे बड़े, आई प्ले, क्रिकेट का सी छोटा, बाकी सारे बड़े, आई प्ले क्रिकेट। ये है टोगल केस। ठीक है, पूछा गया था टोगल केस, बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, ये हमने इसे पीछे वाली क्लास में पढ़ा था। आज से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अभी हमारा एमएस वर्ड खत्म नहीं हुआ। ठीक है, एमएस वर्ड के बारे में और बहुत सारी बातें अभी आज हम उनको पढ़ेंगे। एमएस वर्ड में एक चीज आती है पैराग्राफ। पैराग्राफ में भी 3-4 बातें हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ, पैराग्राफ, पैराग्राफ की बात करूं तो पैराग्राफ में क्या है, सबसे पहले से बात करेंगे हम किसकी, बुलेट्स की। फर्स्ट बात है इसमें हमारी बुलेट्स। बुलेट्स क्या होती है, जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं और प्रत्येक लाइन के आगे जो भी चिन्ह लगाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, बुलेट्स कहा जाता है, बुलेट्स। ठीक है, प्रत्येक लाइनों के आगे, मान लो मैंने कोई लाइन लिख दी, कोई भी लाइन लिखी, ठीक है, या आई प्ले क्रिकेट ही लिख दिया मैंने, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, उसके आगे कोई भी चिन्ह लगाना, मान लो ये लगा दिया, ठीक है, या ये कुछ भी, या स्टार, कुछ भी चिन्ह लगाना क्या कहलाता है, बुलेट्स कहलाता है। ठीक है, लाइन के आगे, लाइन के आगे चिन्हों को, चिन्ह लगाना, चिन्हों को बुलेट्स कहा जाता है। ठीक है, लाइन के आगे चिन्हों को क्या कहा जाता है, बुलेट्स कहा जाता है, बुलेट्स। ठीक है, इसके बाद हमारा पैराग्राफ में नंबर लिस्ट, नंबर लिस्ट। ठीक है, जब भी लाइन के आगे नंबर लिखे जाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से भी क्या होती है, नंबर लिस्ट। मान लो कोई 3-4 लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो क्या होगी वो, नंबर लिस्ट। लाइनों के आगे नंबरों को लिखना। ठीक है, क्या होगी वो, नंबर लिस्ट, नंबर लिस्ट। इसके बाद फर्स्ट हमारा बुलेट्स, सेकंड हमारा नंबर लिस्ट, इसके बाद है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल ये क्या होती है, ये होते हैं कंडीशनल। कंडीशनल, कंडीशनल मतलब जब भी हम लाइनों, मान लो कोई भी लाइन लिखते हैं, ये हमारी मान लो फर्स्ट लाइन है, और इस फर्स्ट लाइन में भी ये है फर्स्ट इसकी हेडिंग, कोई हेडिंग, और उस हेडिंग में फर्स्ट लाइन जैसे इस तरह से हम लिखते हैं, वो क्या है, मल्टी लेवल, जिसमें नंबर भी लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट भी लिखे जाते हैं, और रोमन में भी लिखे जाते हैं। ठीक है, जो कि कंडीशनल होते हुए क्या होते हैं, मल्टी लेवल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मल्टी लेवल। ये है हमारी पैराग्राफ। पैराग्राफ में 3 ही बातें हैं। फर्स्ट है हमारी बुलेट्स। ठीक है, बुलेट्स लाइनों के आगे चिन्हों को लिखना। उसके बाद है नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट क्या है, लाइनों के आगे नंबरों को लिखना, 1 2 3 4 इस तरह से। उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, ये मल्टी लेवल क्या होते हैं, ये होते हैं कंडीशनल, लाइनों के आगे नंबर, अल्फ़ाबेट और रोमन में हेडिंग बना के लिखना, तो क्या होते हैं, मल्टी लेवल होते हैं। ठीक है, ये था हमारा पैराग्राफ। इसके बाद बात आती है हमारी अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट एमएस वर्ड में क्या होते हैं, अलाइनमेंट। अगर मैं अलाइनमेंट की बात करूं, अलाइनमेंट होते क्या है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है हमारा सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट। सेकंड है हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। थर्ड है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, अलाइनमेंट।
फोर्थ है हमारा राइट अलाइनमेंट। जब हमने शॉर्टकट कीज की थी उस टाइम मैंने आपको बताया था अलाइनमेंटों के बारे में, अलाइनमेंट, ठीक है, राइट अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, जस्टिफाई क्या होता है। वैसे तो अलाइनमेंट होता क्या है, पेज पर मान लो ये पेज है, हम किस जगह पे लिखते हैं लाइनों को, अक्षरों को किस जगह पे लिखते हैं, वो होता है हमारा अलाइनमेंट, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट क्या होगा, अक्षरों पेज में अक्षरों को बीचों बीच लिखना, बीचों बीच लिखना क्या कहलाता है, सेंटर अलाइनमेंट। क्या कहलाता है, सेंटर अलाइनमेंट। अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की इसकी बात करूं तो क्या होगी, कंट्रोल प्लस में ई, क्या होगी, कंट्रोल प्लस में ई, बीचों बीच लिखना, बीचों बीच लिखना, ठीक है, बीचों बीच लिखना क्या कहलाता है, सेंटर अलाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। फिर है जस्टिफाई। जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या होगा, अगर मैं शॉर्टकट की इसकी बात करूं, कंट्रोल प्लस में जे, कंट्रोल प्लस में जे, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो ये पेज है और इसमें मैंने लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट होके बिल्कुल यहाँ तक जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट होके बिल्कुल राइट तक, ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा, जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट कीज क्या होगी, कंट्रोल प्लस में जे, कंट्रोल प्लस में जे। इसके बाद हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होगा, शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस में एल, कंट्रोल प्लस में एल, लेफ्ट अलाइनमेंट। इसमें मान लो ये पेज है, हमने किया लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, किसमें, लेफ्ट अलाइनमेंट में, कंट्रोल प्लस में एल, ठीक है। राइट अलाइनमेंट क्या होगा, कंट्रोल प्लस में आर, कंट्रोल प्लस में आर, क्या होगा, राइट अलाइनमेंट। जैसे ये पेज है, राइट अलाइनमेंट में क्या होगा, जैसे ये पेज है इसमें हमने लिखना है तो सिर्फ राइट साइड में, ये होगा हमारा राइट अलाइनमेंट, ठीक है। ये थे हमारे एमएस वर्ड में अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होते हैं, अक्षरों को पेज पर किस साइड लिखेंगे वो होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4 अलाइनमेंट होते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में बिल्कुल बीचों बीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी शॉर्टकट कीज, ठीक है। शॉर्टकट कीज क्या होगी इसकी, कंट्रोल प्लस में ई, सेंटर अलाइनमेंट। फिर है जस्टिफाई, लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट तक लाइन बाय लाइन जस्टिफाई, ठीक है। इसकी क्या होगी शॉर्टकट कीज, कंट्रोल प्लस में जे। इसके बाद क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या है, कंट्रोल प्लस में एल, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में लिखा जाना, ठीक है, पेज के सिर्फ लेफ्ट में लिखा जाना। राइट अलाइनमेंट क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ राइट की साइड लिखना, ठीक है, क्या होगी, कंट्रोल प्लस में आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है, इसमें पूछा था एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट मतलब अगर हमने एमएस वर्ड को ओपन किया तो बाय डिफॉल्ट कौन सा खुल के आएगा, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा आएगा, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होगा लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट होता है। ये है हमारे अलाइनमेंट, ठीक है, ये हमारे अलाइनमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं अलाइनमेंट के बाद एक वर्ड है हमारा सोर्स। एक एमएस वर्ड में एक है सोर्स। सोर्स में क्या होगा, कोई भी मान लो पैराग्राफ है, कोई भी डॉक्यूमेंट में हम वर्ड लिखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट में हम वर्ड लिखते हैं और हमने उन वर्डों को लगाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है मैंने उन वर्डों को, तो हम क्या करेंगे, सोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है। क्या है, सोर्ट्स। सोर्ट्स क्या होंगे, वर्ड्स को असेंडिंग, असेंडिंग क्या होता है, आरोही क्रम, आरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, अवरोही क्रम में लगाना, ठीक है। क्या कहलाता है, सोर्ट्स कहलाता है। वर्डों को आरोही और अवरोही क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम में लगाना, ठीक है। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एप्पल, बॉय, बॉयज, ठीक है, इंटरचेंज, इस तरह से
इंटरचेंज, इस तरह से कुछ वर्ड है, इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो डिक्शनरी के हिसाब से पहले ए वाले वर्ड को उठाएगा, फिर बी वाले को, इसके बाद अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से फिर उसको उठाएगा, ठीक है। इस तरह से वर्डों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना क्या होता है, सोर्ट्स होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद है बैकग्राउंड कलर चेंज। बैकग्राउंड कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज क्या होता है, ये हमारा कस्टमाइज्ड होगा। कस्टमाइज्ड का मतलब क्या होगा, हम अपने आप से कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने आप से कलर को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज में ये कस्टमाइज्ड होते हैं, ठीक है, अपने आप से कलर को चेंज कर सकते हैं। जो उसका पीछे वाला बैकग्राउंड कलर होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एडिटिंग। इसके बाद है हमारा एमएस वर्ड में एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग में क्या क्या बातें आएंगी, जो भी हम पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगा, एडिटिंग में आएगा, ठीक है। अब आती है बात एडिटिंग की। एडिटिंग में क्या होगा, फर्स्ट क्या चीज़ है, फाइंड, ठीक है। फाइंड की अगर मैं बात करूं शॉर्टकट कीज़ की, शॉर्टकट कीज़ क्या होगी इसकी, तो कंट्रोल प्लस में एफ, ठीक है, कंट्रोल प्लस में एफ। डॉक्यूमेंट में अक्षरों को ढूंढना, डॉक्यूमेंट में अक्षरों को ढूंढना क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट में अक्षरों को ढूंढना क्या कहलाता है, फाइंड, ठीक है, कंट्रोल प्लस में एफ। इसके बाद क्या बातें आती है, फाइंड के बाद बात आती है रिप्लेस क्या होता है, इसकी शॉर्टकट कीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है शॉर्टकट कीज। फाइंड के कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस की क्या होगी, कंट्रोल प्लस में एच होगी रिप्लेस की, ठीक है। इसमें क्या बातें आएंगी, रिप्लेस क्या होता है, मतलब इसका ये कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस में क्या हुआ, किसी एक अक्षर को दूसरे अक्षर से बदलना, एक अक्षर को दूसरे अक्षर से बदलना, ठीक है, एक अक्षर को दूसरे अक्षर से बदलना क्या कहलाता है, रिप्लेस कहलाता है, जिसकी शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस में एच। मान लो मैंने कोई भी पैराग्राफ या कोई भी डाटा लिखा, ठीक है, और उस डाटा में मेरे से गलती होगी, मान लो एस की जगह पे मैंने लिख दिया कुछ भी एम, ठीक है, कुछ भी मैं मान लो मैंने एम लिख दिया, ठीक है, एस की जगह पे क्या लिख दिया एम, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस में एच को दबाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस में एच को दबाऊंगा, तो क्या करेंगे, उसमें आएंगे दो बॉक्स, ठीक है। उसमें फर्स्ट में लिखना हमने, मान लो किसकी जगह पे, मतलब किसकी जगह पे हमने चेंज करना है, तो किसकी जगह पे, एम की जगह पे हमने चेंज करना है, और किस वर्ड को लिखना है, किस लेटर को लिखना है, तो एस को लिखना है, ठीक है। तो उस एम की जगह पे जितने भी एम है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, तो वो क्या होता है, रिप्लेस होता है, जिसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस में एच, ठीक है। इसके बाद आता है सेलेक्ट। एडिटिंग में इसके बाद क्या है, सेलेक्ट। इसकी शॉर्टकट कीज की बात करूं तो कंट्रोल प्लस में ए सेलेक्ट की, ठीक है, कंट्रोल प्लस में ए। अक्षरों का चयन करने के लिए, अक्षरों का चयन करने के लिए, ठीक है, अक्षरों का चयन करने के लिए क्या है, सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस में ए। ये था हमारा एडिटिंग, ठीक है, अक्षरों का चयन करने के लिए सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस में ए। रिप्लेस मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस में एच, अक्षरों को बदलने के लिए, ठीक है, एक अक्षर को दूसरे अक्षर से बदलने के लिए। इसके बाद आता है फाइंड, कंट्रोल प्लस में एफ, ठीक है, कंट्रोल प्लस में एफ, अक्षरों को ढूंढने के लिए। ये था हमारा एडिटिंग। इसके बाद बात आती है लिंक की। इसके बाद बात है लिंक। एमएस वर्ड में लिंक क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है लिंक के बारे में। लिंक क्या होता है, अगर मैं लिंक की बात करूं, लिंक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपरलिंक के बारे में।
हाइपरलिंक क्या होता है, जो भी URL होता है, URL को शेयर करने के बाद जो लिंक बनता है वो हमारा हाइपरलिंक होता है। ठीक है, मान लो हमने YouTube पे कुछ खोल रखा है और जो ऊपर वाला एड्रेस होता है वहाँ पे मैंने किया सेलेक्ट करके मैंने व्हाट्सएप पे किसी के पास भेज दिया, और जो वो लिंक व्हाट्सएप पे जाने के बाद जो लिंक है ब्लू कलर का, वो हमारा क्या है, हाइपरलिंक है। ठीक है, क्या है, हाइपरलिंक है। URL को मैं एक बार बताता हूँ URL होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूँ। URL को शेयर करने के बाद जो लिंक बनता है वो क्या होता है, हाइपरलिंक वो ही होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी शॉर्टकट कीज की बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है शॉर्टकट कीज इसकी भी। ठीक है, क्या होगी, कंट्रोल प्लस में के। ठीक है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस में के। अगर मैं इसकी बात करूं हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है, राजस्थान में एक एग्जाम था राजस्थान को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है, तो कैसा होगा इसका, ब्लू कलर का हाइपरलिंक होगा। राजस्थान एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ब्लू कलर का क्या होता है, हाइपरलिंक होता है ब्लू कलर का। अब आ जाओ URL पे। URL क्या होता है, अगर इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या होगी, यूनिफॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL की फुल फॉर्म होगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। ठीक है, URL होता क्या है, जैसे आपने गूगल पे भी देखा होगा, यहाँ पे लिखा होता है इस तरह से HTTP, इस तरह से, फिर मान लो हमने खोल रखा है youtube.com। ठीक है, फिर इसके बाद YouTube पे हमने खोला है मान लो एग्जाम बिल्डर अकेडमी, EBA, इस तरह से हमारा क्या होगा, URL होगा। ठीक है, URL क्या होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, क्या एड्रेस है, HTTP, फिर आता है youtube.com, EBA। यूट्यूब पे हमने क्या खोला है, एग्जाम बिल्डर अकेडमी खोला। ये क्या होता है, HTTP क्या है, ये है हमारी प्रोटोकॉल, ये क्या है, हमारी प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है, HTTP। अगर मैं youtube.com की बात करूं तो ये क्या होगी, हमारी डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम, youtube.com क्या है, डोमेन नेम है। ठीक है, EBA क्या हमारा, ये है हमारा पाथ। ठीक है, URL। ठीक है, URL को शेयर करने के बाद जो भी लिंक तैयार होता है, जो भी लिंक बनता है, वो क्या कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है, जिसकी शॉर्टकट कीज क्या होगी, कंट्रोल प्लस में के होगी, कंट्रोल प्लस में के। ठीक है, ये किस कलर का होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ब्लू कलर का होता है। URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, फिर किस तरह से होता है, HTTP, तो ये क्या है, प्रोटोकॉल। ये youtube.com जिस पे हम देख रहे हैं वो क्या है, डोमेन नेम, और देख क्या रहे हैं, एग्जाम बिल्डर अकेडमी, तो वो क्या है, पाथ। ठीक है, वो क्या है, पाथ। हाइपरलिंक के बाद आता है एक क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, एक लिंक है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जब भी किसी डॉक्यूमेंट में ऊपर वाली लाइनें डिफिकल्ट है, ठीक है, और उस डिफिकल्ट लाइन को हम नीचे दर्शाते हैं स्टार से या किसी भी चिन्ह के द्वारा, उस डिफिकल्ट वर्ड को हम डिफाइन करते हैं नीचे, वो क्या कहलाता है, क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट में किसी एक लाइन का दूसरे लाइन से रिलेशन, ठीक है, किसी एक लाइन का दूसरे लाइन से रिलेशन क्या कहलाता है, क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। जैसे हम नीचे स्टार बना के लिखते हैं, वर्ड को हम समझाते हैं, तो वो क्या है, क्रॉस रेफरेंस है। ठीक है, वो क्या है, क्रॉस रेफरेंस।
वो क्या है, क्रॉस रेफरेंस है। ठीक है, ये हमारा लिंक में बात थी। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस के बाद बात आती है बुक मार्क। क्या बात आती है, थर्ड हमारी बुक मार्क। बुक मार्क, ठीक है, बुक मार्क क्या होता है, बुक मार्क जब भी हम किसी, मान लो एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने किया भी होगा, जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, मान लो हमने एग्ज़ाम दिया टेक्स्ट बुक पर हमने एग्ज़ाम दिया और हम देने लग रहे हैं एग्ज़ाम को एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में नहीं आया और हम उस क्वेश्चन को करते हैं ऊपर से स्टार जैसी, शायद इस तरह से होता हो, हमने कर दिया बुक मार्क, वो हो जाएगा क्या, डार्क, वो हो गया डार्क। और उस बुक मार्क क्वेश्चन को हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है, उस बुक मार्क क्वेश्चन को हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका बुक मार्क का क्या है, किसी भी लाइन या पैराग्राफ को बुक मार्क करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन या पैराग्राफ को बुक मार्क करके हम उसे दोबारा देख सकते हैं, वो क्या होता है, बुक मार्क होता है। ठीक है, वो है हमारा बुक मार्क। ये थी हमारी लिंक की बातें। ठीक है, ये थी हमारी लिंक की बातें। इसके बाद बात करते हैं हम टेक्स्ट की। इसके बाद बात है हमारी टेक्स्ट की, MS वर्ड में टेक्स्ट की। ठीक है, MS वर्ड में टेक्स्ट की क्या क्या बातें आएगी, फर्स्ट है हमारी वर्ड रैप, उसके बाद बात आती है हमारी ड्रॉप कैप के बाद आती है हमारी वर्ड आर्ट। ठीक है, इनके बारे में बातें करेंगे हम। टेक्स्ट में क्या बातें आएंगी, फर्स्ट है हमारी वर्ड रैप क्या होता है, वर्ड रैप क्या होता है, जब भी हम किसी भी पेज पर लिखते हैं, मान लो ये पेज है और इस पेज पे हमने लिखना शुरू किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप ही एक लाइन के नीचे अपने आप ही लाइन आना, दूसरी लाइन आना, वो क्या कहलाता है, वर्ड रैप कहलाता है। लिखते समय अपने आप पहली लाइन से दूसरी लाइन पे जाना, पहली लाइन से दूसरी लाइन पर जाना, तो क्या कहलाता है, वो वर्ड रैप कहलाता है। लिखते समय अपने आप पहली लाइन से दूसरी लाइन पर जाना क्या कहलाता है, वर्ड रैप कहलाता है। ठीक है, ये हमारा वर्ड रैप। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ड्रॉप कैप, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ड्रॉप कैप के बारे में। दिल्ली पुलिस में ड्रॉप कैप के बारे में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था, ड्रॉप कैप एक बार बता दूं आपको, ड्रॉप कैप होता क्या है, ये होता है किसी भी पैराग्राफ का या डॉक्यूमेंट का किसी भी पैराग्राफ का पहला अक्षर बहुत बड़ा, किसी भी पैराग्राफ का पहला अक्षर बहुत बड़ा क्या कहलाता है, ड्रॉप कैप। ठीक है, ड्रॉप कैप। मान लो मैंने लिखा ई इस तरह से। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा ड्रॉप कैप बहुत बार यूज़ किया जाता है, ड्रॉप कैप। इसके बाद यहाँ पे लाइनें लिखी जाती है, पहला अक्षर बड़ा, फिर उसके बाद उसके साइड में लाइनें लिखी जाती है। ठीक है, वो होता हमारा ड्रॉप कैप। इसमें एक क्वेश्चन है, मिनिमम ड्रॉप कैप के आगे हम कितनी लाइनें लिख सकते हैं, और मैक्सिमम हम ड्रॉप कैप के आगे कितनी लाइनें लिख सकते हैं, क्वेश्चन है मेरे ये। ठीक है, जो ड्रॉप कैप है मिनिमम हम लाइनें कितनी लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइनें कितनी लिख सकते हैं। मिनिमम होगी 3 और ज़्यादा से ज़्यादा होगी 10। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ड्रॉप कैप के आगे हम कम से कम कितनी लाइनें लिख सकते हैं, 3, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा ड्रॉप कैप। इसके बाद आता है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, अगर मैं वर्ड आर्ट की बात करूं तो क्या होगा, अक्षरों को अलग अलग डिजाइन से लिखना, अलग अलग
अलग अलग डिज़ाइन से लिखना, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन से लिखना। एक हमने बात पढ़ी थी फॉर्मेट प्रिंटर में। फॉर्मेट प्रिंटर में क्या था, एक टेक्स्ट का डिज़ाइन उठा के फॉर्मेट करके तो दूसरे जो टेक्स्ट है उस पर उसको पेस्ट करना, तो उसका भी डिज़ाइन चेंज हो जाता था, ठीक है। एक है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या है, अक्षरों को अलग अलग डिज़ाइन में लिखना क्या कहलाता है, वर्ड आर्ट हमारा कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, वर्ड आर्ट। ये था हमारा टेक्स्ट। इसके बाद आता है पेज सेटअप। इसके बाद है हमारा पेज सेटअप। एमएस वर्ड में क्या है, पेज सेटअप। पेज सेटअप में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट बात पढ़ेंगे हम मार्जिन। फर्स्ट बात पढ़ेंगे हम मार्जिन, उसके बाद पढ़ेंगे हम गटर मार्जिन, ठीक है। उसके बाद है गटर मार्जिन, उसके बाद पढ़ेंगे हम गटर मार्जिन के बाद हमारी बातें क्या होगी, मार्जिन, गटर मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन और हाइफेनेशन, ठीक है। क्या बात है अब की बार, पेज सेटअप, ठीक है। पेज सेटअप में पहली हेडिंग क्या है, ये है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन जब भी हम किसी पेज पर डेटा को लिखते हैं, मान लो ये है पेज, ठीक है, और हमने लिखा डेटा ये, जो भी हम ऊपर और नीचे और बायां और दायां जो भी हम लिखने से पहले जो भी हम जगह को छोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है, ठीक है। लिखते समय जो ऊपर नीचे और दायां और बायां जो जगह छोड़ी जाती है क्या कहलाती है, वो होती है मार्जिन, ठीक है। वो क्या होती है, मार्जिन। ऊपर नीचे मान लो ये पेज है, ऊपर नीचे कितनी जगह छोड़ी जाती है, यहाँ पे कितनी जगह, ऊपर कितनी जगह, तो ये होती है 1 इंच की ऊपर और 1 इंच की नीचे जगह छोड़ी जाती है, ठीक है। और बाएं और दाएं में कितनी जगह छोड़ी जाती है, 1.25 सवा इंच की जगह छोड़ी जाती है लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे, ठीक है। ये होता है हमारा मार्जिन। इसके बाद बात करते हैं हम गटर मार्जिन के बारे में। गटर मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन बाइंडिंग वाली जगह को हम क्या कहते हैं, गटर मार्जिन। बाइंडिंग वाली जगह को कैसे, जैसे ये है हमारा पेज या डायरी और यहाँ पे की जाती है बाइंडिंग, ठीक है। और बाइंडिंग जो ये जगह है बाइंडिंग वाली, इसको क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन। थर्ड है हमारा पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है हमारा, अगर मैं पेज ओरिएंटेशन की बात करूं तो ये होते हैं हमारे दो तरह के। कौन कौन से, पहले भी हमारी बात हो चुकी है इसमें। फर्स्ट हमारा पोर्ट्रेट। सेकंड है हमारा लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप। अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करूं, पोर्ट्रेट होता क्या है, जिसकी लंबाई ज़्यादा, जिस पेज की लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम हो। कितना साइज होगा ये, 8.5 गुणा में 11 इंच, 8.5 गुणा में 11 इंच किसका होगा साइज, पोर्ट्रेट मोड का। और लैंडस्केप का क्या होगा, 11 गुणा में 8.5 इंच, 11 गुणा में 8.5 इंच किसका होगा, लैंडस्केप मोड का, ठीक है। ये थे पेज ओरिएंटेशन। बाय डिफॉल्ट पेज कौन सा होगा, बाय डिफॉल्ट होगा हमारा पोर्ट्रेट मोड। बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, पोर्ट्रेट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट होगा हमारा पोर्ट्रेट। इसके बाद हमारी एक बात आती है हाइफेनेशन की। हाइफेनेशन क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए वर्डों को कंपाइल करके जोड़ने के लिए, ठीक है। हाइफेनेशन क्या होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट में या पैराग्राफ में जो हमने वर्ड को सेलेक्ट किया है और उस सेलेक्टेड वर्ड को कंपाइल करके जोड़ने के लिए
उसको क्या कहते हैं, हाइफेनेशन कहा जाता है। ठीक है, हाइफेनेशन कहा जाता है। तो आज की क्लास हम यही तक रखेंगे। अभी आपका MS वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी एक और क्लास लगेगी। ठीक है, MS वर्ड की एक और क्लास आएगी, थोड़ा सा रह गया MS वर्ड, नेक्स्ट क्लास में हम MS वर्ड को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपका कोई भी डाउट हो। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक किया करो। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट लगे कि अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, उससे मुझे मेरी कमियों का पता लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो डिसलाइक हुई तो मेरी कमियों का पता लगेगा मुझे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।